दिल्ली में कदम रखते ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हो गया बड़ा खेल। सुरक्षा बलों के भी फूल गए हाथ पांव, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मोदी भी टेंशन में आ गए, सज गया दरबार। सावन में सनातन धर्म के सबसे बड़े हीरो ने राजधानी में भर दी हुंकार। लाखों की भीड़ के सामने बाबा करेंगे अब तक का सबसे बड़ा ऐलान, विरोधियों के उड़े होश। 70,000 लोगों के लिए लगा भव्य पंडाल, दिव्य दरबार में सुनेंगे अर्जी। आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा का सख्त पहरा, खुलेआम लगेगी धर्म के ठेकेदारों की क्लास। 27 साल के लड़के ने बता दिया भारत में कब आएगा राम राज्य। योगी भी यूपी से कहने लगे सपना किया साकार। मोदी की लाइन पर चले धीरेन्द्र शास्त्री, मच गया बवाल। उधर मोदी दिल्ली में अपने मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक ले रहे थे, तभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हेलीकॉप्टर दिल्ली पहुंचा। राजधानी में उतरते ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो हुआ वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। सुरक्षा बलों के भी होश उड़ गए। सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक के खिलाफ 1 मिनट में हुआ इतना बड़ा खेल जो कोई नहीं समझ पाया। दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा सुनाएंगे, बाबा का दिव्य दरबार लगेगा और ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर खुले मंच से लाखों की भीड़ के सामने विरोधियों की ठठरी बांधेंगे। इसी के चलते मौलानाओं की हालत खराब हो गई है। पहले बिहार, उसके बाद गुजरात, अब दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने झंडे गाड़ दिए। लाखों की भीड़ के उड़ गए होश। आज से पहले इतना बड़ा जनसैलाब दिल्ली में कभी नहीं देखा होगा। बाबा का क्रेज देखकर मुल्ला मौलवियों में भगदड़ मच गई। धर्म का ऐसा धंधा करने वालों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा जवाब दिया कि मोदी भी बजाने लगे ताली। खुशी से झूम उठा पूरा देश। धीरेन्द्र शास्त्री के हेलीकॉप्टर से उतरते ही ऐसा क्या हुआ जो चारों तरफ बवाल मच गया। सुरक्षा बलों के भी हाथ पांव फूल गए। आगे हम ये बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली में हनुमंत कथा कर रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से बाबा का पंडाल सजा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली में कथा सुना रहे हैं। कथा का आयोजन पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन उत्सव ग्राउंड में हो रहा है। बागेश्वर धाम के इस कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त तैयारियां हैं। हजारों की भीड़ कथा में उमड़ रही है। भीड़ को देखते हुए दिल्ली प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। बाबा बागेश्वर की कथा में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं। बाबा की कथा में अर्जी लगाने वाले कुछ लोग बंगाल से भी आए, कुछ मुजफ्फरनगर यूपी से आए। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग कोने से भी लोग पहुंच रहे हैं। कथा के लिए भव्य पंडाल सजाया गया है, जिसमें 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने जो लोग आएंगे उनके खाने का भी इंतजाम है। अलग से किचन बनाया गया है। एक दिन में 1000 लोगों को खाना खिलाया जाएगा। लोगों के खाने के लिए छोले, पूरी, हलवा, सब्जी का इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली से जो लोग कथा सुनने आ रहे हैं उनके लिए दिल्ली मेट्रो से शटल भी चलाई जाएंगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा की शुरुआत यज्ञ के साथ होगी और उसके बाद बाबा कथा सुनाएंगे। खबरों के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए दिल्ली से जल्द हुंकार भर सकते हैं। खबर है कि इस कार्यक्रम में देश विदेश के अलावा दिल्ली के कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। आखिर में आपको बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ऐसा क्या हुआ जो 1 मिनट में हड़कंप मच गया। जैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली पहुंचे, उनके चाहने वालों का जमावड़ा लग गया। हजारों की भीड़ देखकर सुरक्षा बलों के हाथ पांव फूल गए। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का क्रेज ही इतना है कि उनकी भक्ति में चारों तरफ लोग पागल दिख रहे हैं।